हम आपको 10 शिक्षाएं राम जी की बतलाएंगे। पहली शिक्षा सुनिए। पूछो क्या? जोर से पूछो तब बताएंगे। मुंबई वाले होते बड़े कंजूस हैं। हम जब पहली बार मुंबई आए थे, पीछे हम मोटरसाइकिल से चले जा रहे थे। पहली बार जब आए, एक बहन जी होंगी पनवेल की, कार चला रही थी आगे आगे, और वो बार बार ऐसा हाथ करें, हमें लगा मुड़ेंगी, तो हमने धीरे कर ली। उन्होंने फिर हाथ भीतर कर लिया, सीधी चली जाए। थोड़ी देर बाद फिर हाथ निकाला, हमें लगा शायद अब मुड़ेंगी, ध्यान भूल गई होगी, फिर भी नहीं मुड़ी। हमने फिर मोटरसाइकिल धीरे करी, अब तीसरी बार उन्होंने फिर हाथ निकाला। अब हमारा दिमाग ही खराब हो गया। हमने मोटरसाइकिल तेज चलाई, आगे आकर के खड़े, मगर रुकी रुकी। बोली जी बोलिए भाई साहब क्या बात है? हम कहा बहन जी एक बात बताओ, बार बार हाथ निकालती हो, मुड़ती नहीं हो, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने? अरे बोले महाराज जी हम मुड़ने के लिए हाथ नैन पालिश सुखा रहे हैं। हम समझ गए हम पनवेल आ गए। उसी दिन हम समझ गए थे पनवेल आ गए हैं। ऐसे लोग पनवेल मुंबई में ही पाए जाते हैं। तब से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, पनवेल वालों को समझते हैं ठीक तरीके से। हाँ खैर ये पूर्व जन्म की घटना है, इससे क्या लेना देना अभी, क्योंकि कल तक हमें रुकना है। कौन गालियाँ खाए? बोलो सीताराम। तो राम जी से 10 चीज़ों में कौन सी सीख सीखनी है? 10 बातें। पूछो पहली बात बताओ गुरु जी, जोर से बोलो। राम जी की पहली बात हमने ली है, एक पत्नी व्रतधारी। राम जी की पहली शिक्षा क्या है? एक पत्नी। जिस वक्त राम जी का प्रादुर्भाव भया उस वक्त अनेक पत्नियों का विधान था, लेकिन यही तो मर्यादा है। प्रभु श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण करके पूरे दुनिया को एक नई शिक्षा दी। क्या? जिसकी एक पत्नी व्रतधारी होता है, जो एक पत्नी व्रतधारी होता है वह ब्रह्मचारी की ही श्रेणी में आता है। एक बात। अच्छा महाराज जी ये तो आपने बात बताई एक पत्नी व्रतधारी राम जी की बात, अब मान लो कोई लफड़ों में फंस जाए तब क्या करे? इसका भी एक उपाय बताया है रामायण में। पूछो कहाँ? रामचरितमानस में जब राम जी महाराज पंचवटी पहुंच गए, पंचवटी जैसे ही पहुंचे, तो राम जी का पंचवटी पहुंचना हुआ, उसी समय रावण की बहनी सूर्पनखा रावण की बहनी, सूर्पनखा राम जी के पास आई। क्या बोली? तुम सम पुरुष न मो सम नारी। राम जी से भेष बदल करके वह सूर्पनखा आई। बोली महाराज आपके समान कोई पुरुष नहीं है, हमारे समान कोई नारी नहीं है। राम जी बोले हम करें क्या? सूर्पनखा बोली महाराज शादी कर लो। राम जी बोले हम नहीं कर सकते। क्यों? राम जी बात कर रहे सूर्पनखा से पर देख रहे जानकी जी की तरफ। रामायण में वर्णन आया, सीतै चितै कही तेहि बाता। अच्छा एक बात बताओ, आदमी जिससे बात करेगा उसकी तरफ देखेगा कि नहीं? हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी या ना जी? लेकिन राम जी बात कर रहे सूर्पनखा से, देख रहे जानकी जी की तरफ। तो किसी ने राम जी से पूछा कि आप सूर्पनखा से बात कर रहे पर देख जानकी जी की तरफ रहे, इसका उत्तर क्या है? राम जी ने मुस्कुराते हुए मानो बड़ा प्यारा संदेश दुनिया वालों को दिया हो कि जब कोई भी वासना का रूप धारण करके तुम्हारे ऊपर डोरे डालने आ जाए तब घबराना नहीं, अपनी धर्म पत्नी की तरफ देख करके उससे बात करना। कभी तुम्हारा मन नहीं भटकेगा और तुम्हारा संकल्प भी दृढ़ रहेगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तो सीतै चितै कही तेहि बाता। राम जी ने जानकी जी की तरफ देख करके कहा एक बात और, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला व्यक्ति सदैव प्रत्येक युद्ध में अजेय रहता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गृहस्थ का भी पालन करता है, उसके वीर के तेज के सामने कोई भी ताकत नहीं टिकती है। वह सदा
अजेय रहता है, उसे कोई जीत नहीं सकता है। इसलिए राम जी की पहली शिक्षा है एक पत्नी व्रतधारी।